तो श्रम मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी ट्वीट आ चुका है कि बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2024 से ही मिलेगा। इसलिए यह अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि जो पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन है वो हमारे लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को एरियर के साथ उसका भुगतान होगा। यदि एरियर सहित इसका भुगतान नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह आपके साथ अन्याय कहलाएगा। इसलिए आप सब लोग की जो जिज्ञासा है, आप सब लोग जो 2 दिन पहले आए हुए आदेश के बाद जो जानना चाहते थे कि एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब साफ हो गया है कि एरियर मिलेगा। अब एरियर लेना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये जो कंपनियां काम कर रही हैं, आउटसोर्स एजेंसियां, ठेकेदार, ये इतने ईमानदार नहीं है कि वह बहुत आसानी से आपको 11 महीने का एरियर जो कम से कम 20, 22, 24 हजार बनता है वो दे दे। उनकी कोशिश ये रहेगी कि इस एरियर को किसी भी तरीके से खाया जाए, कर्मचारियों को न दिया जाए। लेकिन आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें पहले एरियर लेना है, उसके बाद बढ़ा हुआ वेतन लेना है। अब बढ़ा हुआ वेतन तो अगले महीने जो वेतन मिलेगा उसमें बढ़कर मिलेगा ही, अगर सरकार ने कहे अनुसार थोड़ी बहुत भी ईमानदारी दिखाई और कंपनी मालिकों पर, ठेकेदारों से ये निर्देशित कर दिया और हिदायत दे दी कि ये सरकार आपको बढ़े हुए वेतन के हिसाब से भुगतान कर रही है, आप इसका कर्मचारियों के साथ इसका भुगतान कीजिए, तो बढ़ा हुआ वेतन हमको अगले महीने से मिलने लगेगा आप सब लोगों को। और एरियर हम सबको लेना है अपनी एकजुटता से, अपने संघर्ष के जरिए। इस मामले में हम श्रम मंत्री जी को भी एक पत्र लिखने वाले हैं, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव को भी एक पत्र लिखने वाले हैं कि सरकार चाहे तो जितना भी हमारा आउटसोर्स कर्मचारी है उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है। ये जो एरियर की राशि है वह राशि सरकार विभागीय स्तर पर उसका भुगतान कर सकती है, डाल सकती है बगैर ठेकेदार को दिए हुए। इसलिए हम ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि एरियर की राशि का सीधे सरकार भुगतान करे आउटसोर्स कर्मचारियों को जो उनके विभागों में काम करते हैं। शिक्षा विभाग में जो है आउटसोर्स कर्मचारी, उनको शिक्षा विभाग के जरिए, स्वास्थ्य विभाग में उनको स्वास्थ्य विभाग के जरिए, नगरीय निकाय में उन्हें नगरीय निकाय के जरिए, मतलब विभागीय स्तर पर इनके एरियर का भुगतान सरकार को सीधे करना चाहिए, तब जाकर हमारे लाखों लाख लोगों को ईमानदारी से एरियर मिल पाएगा। और हम इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं और हम लोग इसको दबाव भी डालेंगे सरकार पर, पत्र भी लिखेंगे और 9 मार्च को हम लोग भोपाल में पहुंचने वाले भी हैं और यही बात करने वाले हैं और सरकार से ये भी कहने वाले हैं कि ये जो 2024 का जो ड्यू हो चुका है, न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण का वर्ष है 2024, उस पुनरीक्षण की प्रक्रिया को शुरू करके मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 होना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए इस बढ़ती हुई महंगाई में। तो हम लोग तो आप लोगों से जुड़े हुए सवाल पर अपनी सक्रियता को बनाए हुए हैं और बनाए रखेंगे और ये सक्रियता का नतीजा है, आज आप देख रहे होंगे कि श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का
कल का एक बयान है जो आज अखबारों में छपा भी है, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आवेदन लोगों में मांगने की ऐसी आदत बन गई है जैसे भिखारी मांगते हैं, आते हैं, आवेदन देके चले जाते हैं। ये बात प्रहलाद पटेल जी ने जो कही है, ये बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक बात है। अब प्रहलाद पटेल जी के पास जो श्रम मंत्री है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है, तो उनके पास आने वाले आवेदन कौन से थे? आप सब लोगों ने देखा कि पिछले 1.5 साल से, जब से वो श्रम मंत्री बने हैं, तब से लगातार मध्य प्रदेश का जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, कामगार कर्मचारी वर्ग है, वो अपने जायज सवालों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाता रहा है, श्रम मंत्री तक अपनी बात पहुंचाता रहा है, क्योंकि न्यूनतम वेतन का मुद्दा भी श्रम मंत्री से जुड़ा हुआ होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसमें पंचायतों में लोग काम करते हैं, मनरेगा में जो काम करते हैं, मनरेगा बंद पड़ी है, तो वो आवेदन भी पंचायत मंत्री जी के पास ही आते हैं। आप कह सकते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज्यादा आवेदन पंचायत मंत्री के पास पहुंचे हैं, और वो जहां भी जाते हैं उनको आवेदन मिलते हैं। और सारे आवेदन वेतन भत्तों से जुड़े हुए होते हैं, मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ उससे होते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके से जुड़े आवेदन होते हैं, जिनको पढ़कर वो खींच गए और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा अब ये आवेदन अचानक कैसे पहुंचने लगे? 10 साल तक वेतन रिवाइज नहीं हुआ था, किसी ने मांग भी नहीं की थी। लेकिन ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा की सक्रियता के बाद लोगों को इस हद तक जागरूक करने की कोशिश की कि वो अपनी बात कम से कम कहना तो शुरू करें, और लोगों ने कहना शुरू किया। हजारों की संख्या में आवेदन दिए गए लोकतांत्रिक तरीके से। 10 लोगों के ग्रुप ने, 50 लोगों के ग्रुप ने, 20 लोगों ने, 100 लोगों ने, 150 लोगों ने, जो जितना संभव होता ज्ञापन गए हैं। और ज्ञापन क्या थे? सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, नौकरी में सुरक्षा होनी चाहिए, और हम जो सरकारी विभागों में काम करते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। ये अपनों की भाषा होती थी। दूसरा, पंचायत विभाग, जो एक मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,